आज हम सरफरोशी की तमन्ना एकांकी पुनः आगे से पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि फांसी से एक दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी माँ के बीच एक मार्मिक संवाद यानी बातचीत होती है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से मिलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि माँ उनकी ऐसी स्थिति को देखकर रोए, और वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। किंतु उनकी माँ उनसे मिल लेती है और उन्हें बेहद प्रेम करती है और उनसे बात करती है। वह कहती है कि वह बिल्कुल नहीं घबरा रही कि आज उनके बेटे को आज या कल उनके बेटे को फांसी होने जा रही है। वह बहुत खुश है कि उनका बेटा देश के लिए, भारत माता के लिए कुर्बान होने जा रहा है। तो आइए आज हम आगे माँ बेटे के बीच होने वाले संवाद को सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, ताकि आप अपने प्रश्नों का उत्तर सही सही विस्तार पूर्वक लिख सकें। आशा है आपको यह पाठ संपूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। इस पाठ से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें देशभक्त होना चाहिए। अच्छा माँ, लाओ अपने हाथ से ही खिला दो। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में तुम मेरी ही माँ बनो और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर माँ, यह क्या, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं बेटा। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों झलक आए? उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी चिंता तू क्यों करता है? नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। बिस्मिल, यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर निछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। मैं भी अब तक अडिग ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख? यह तू क्या कह रहा है बिस्मिल? मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। अरे पगले, ये आंसू तो खुशी के हैं। खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में ही एक अजीब सी खुशी है, और आज उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे हो रहा है। माँ, मैं समझा था कि अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जी नहीं, हुक्म ना होने के कारण मैं मजबूर हूँ। जरूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया। अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। चलिए जेलर साहब। जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और संपूर्ण भारत की सुंदर सलोनी धरती हमारी होगी, कितना शुभ होगा वह दिन। हाँ माँ, माँ एक इच्छा है। बोल बेटे, क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगी। जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहां से मैं सारा जश्न अपनी तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहां सारी दुनिया उसे देख सके। नहीं माँ, ऐसा ना करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह मुझसे सहन नहीं होगा माँ। मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल।
क्षमा कीजिए, आपका समय काफी हो चुका। चलती हूँ जेलर साहब। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बेसन के लड्डू? हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? लेकिन माँ, जेलर साहब, तू चिंता मत कर, मैंने इनसे बात कर ली है। जेलर साहब ने मैंने पहले ही पूछ लिया था, बहुत अच्छे आदमी हैं। लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर को अगले जन्म में भी तुम मेरी ही माँ बनो और फिर